इधर चुनावी राज्य बिहार में एक अलग ही मामले पर बहस छिड़ गई। तेज प्रताप यादव, जो कि आरजेडी के चीफ लालू यादव के बड़े बेटे हैं, उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक पुलिसकर्मी को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं और इसे लेकर सियासत गर्मा गई। तेज प्रताप के इसी वीडियो को लेकर जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि अब बिहार बदल चुका है और ऐसी हरकतों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जाएगा। तेज प्रताप को इस बात का अंदाजा होना चाहिए। जंगल राज का दौर तो खत्म हो गया, लेकिन लालू जी के प्रथम युवराज, अब देखिए इनकी हरकतें। एक पुलिसकर्मी को ठुमका लगाने का आदेश दे रहे हैं और ठुमका नहीं लगाने पर क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसकी धमकी भी दे रहे हैं। दरअसल बिहार बदल गया है। तेज प्रताप यादव हो या तेजस्वी यादव या लालू जी के पूरे कुनबे के लोग, उन्हें एक बात समझनी होगी कि बदलते बिहार की जो तस्वीर है उसमें इस तरह के हरकतों की कोई जगह नहीं है। असम में अगले साल चुनाव होने वाला है, मगर बीजेपी अभी से राज्य को लेकर एक्टिव हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने असम का दौरा किया। इस दौरान स्टेट को कई सौगात देने के साथ उन्होंने विपक्ष को कड़ा संदेश दिया। शाह ने इमरजेंसी के दिनों का जिक्र किया और कहा कि एक समय था जब इसी असम की धरती पर उन्हें जेल के डंडे और रोटी खानी पड़ी। आज जो लोग तानाशाही का आरोप लगाते हैं, उन्हें अपनी सरकार के इस बगैरत को भी देख लेना चाहिए। और मित्रों, आज एक बात मेरे जैसा, मैं विद्यार्थी काल से आसाम आया हूं। आसाम में मैंने डंडे भी खाए हैं कांग्रेस सरकार के। साइकिया जी मुख्यमंत्री थे, हम नारा लगाते थे, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। और हम पर गुवाहाटी में डंडे लगाए थे। 7 दिन मैंने असम की जेल की रोटी भी खाई है। तेज प्रताप की इसी वायरल वीडियो पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी अटैक किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक तरफ आरजेडी को कानून की मर्यादा रखने का पाठ पढ़ाते हुए ये भी कहा कि पुलिस के खिलाफ हिंसा तो आरजेडी के डीएनए में शामिल है, मगर अब इस पिता पुत्र की जोड़ी बिहार का इतिहास हो चुकी है। बिहार में किसी भी कीमत पर जंगल राज की वापसी संभव नहीं। जैसे पिता वैसे पुत्र। पिता मुख्यमंत्री थे, परिवार की सत्ता थी, बिहार को जंगल राज बनाए रखा था, तो कानून को अपने इशारों पे नचवाते थे। अब सत्ता के बाहर हुए हैं, डीएनए वही है, जंगल राज लाने की तमन्ना है, तो कानून और वर्दी पहनने वाले व्यक्ति का सम्मान करने के बदले आज वर्दी पहनने वाले का जो अपमान किया है तेज प्रताप यादव ने, ये दिखाता है कि मानसिकता, फितरत, डीएनए में जंगल राज ही कूट कूट कर भरा हुआ है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अलग ही राग छेड़कर बैठे हैं। उनके निशाने पर सीएम नीतीश और एनडीए की सरकार है। वह उसी कानून व्यवस्था को लेकर सीएम नीतीश को घेर रहे हैं जिसकी धज्जियां सरेआम उनके भाई ने उड़ाई। तेजस्वी का कहना है कि सीएम नीतीश के शासन में पुलिसकर्मियों की हत्या के मामले बढ़ रहे हैं, मगर अपने भाई की करतूत पर तेजस्वी ने कोई सफाई नहीं दी। देखिए, लगातार दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। इनको देखने वाला, इन अपराधियों पे कार्रवाई करने वाला सरकार जो है गहरी नींद में सोई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। प्रतिदिन 200 हत्याएं हो रही हैं बिहार में। लगातार जो है ज्वेलरी शोरूम की लूट हो रही है, अपहरण हो रहा है, रेप हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जैसे गृह जिला में महिलाओं पर अपराध बढ़ता जा रहा है। चोरी, डकैती, ये तो मामूली बात हो गई है। नीतीश कुमार जी अगर ज़मीनी स्तर पर अगर रिपोर्ट लें तो इनके प्रशासन के लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। दरोगा भी जो है, सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मी भी इन्हीं के राज्य में जो है हत्याएं हुई हैं पुलिस वालों की। देश भर में एक तरफ होली का जश्न मना, मगर इसी जश्न में खलल डालती तस्वीरें भी सामने आई बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड से, जहां के गिरिडीह में होली समारोह के दौरान बवाल हुआ। अब इसे लेकर सियासत गरमाई है। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने अपनी सरकार का बचाव करते हुए कहा कि कुछ लोगों का काम है राज्य में अशांति फैलाना, लेकिन हमारी सरकार ऐसे तत्वों पर एक्शन लेगी और आगे भी एक्शन लेती रहेगी। राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। घटना दुखद है, दुर्भाग्यजनक है। झारखंड में अमन, चैन, शांति पर एक चुनौती, और जो कुछ बीमार मानसिकता वाले लोग हैं जो किसी भी तरफ प्रभोग करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, दो धर्मों के बीच वैमनस्यता फैलाना, यही उनका काम है।
और राजनीतिक रोटी सेकते हैं। उपलब्धियां बताने को तो हमारे विरोधियों के पास कुछ है नहीं, सिर्फ एक यही फसल है जो फसल राजनीतिक चुनाव के समय काटते हैं ये लोग, और उससे कहीं कहीं सफलता भी मिलती है। लेकिन ये झारखंड है, ये शिबू सोरेन और बिरसा मुंडा की धरती है, यहाँ इस तरह के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। वहीं गिरिडीह में हिंसा को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया। उनका कहना है कि सोरेन सरकार ने राज्य में घुसपैठियों की शरण दी है और अब इसी का खामियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है। जल्दी अगर इन घुसपैठियों को नहीं भगाया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बांग्लादेशी मुसलमानों ने यहाँ के कल्चर को जो है वो तार तार कर दिया है। इस कारण से होली में गोड्डा में घटना हो रही है, हजारीबाग में घटना हो रही है, रांची में घटना हो रही है, गिरिडीह में तो ये हो रहा है। अब देवघर में जो है दुकान जला दी गई है जसीडीह और चकाई मोड़ पर। अब कई एक लोग कह रहे हैं कि इसी होली के हुड़दंग में जो है उसी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने, मुसलमानों ने जो है जला दिया है। ये घटना कांग्रेस के नीतियों के कारण हो रहा है, जिसमें कि वो बांग्लादेशी मुसलमानों को यहाँ ला रहे हैं, कभी सरस्वती पूजा के नाम पर, कभी दुर्गा पूजा विसर्जन के नाम पर, कभी जुलूस के नाम पर, कभी ताजिया के नाम पर, कभी मुहर्रम के नाम पर, कभी होली के नाम पर लगातार हो रही है। और मैं हमेशा कहता हूं कि यदि देश नहीं जगा, आदिवासियों की संख्या घट रही है वहां, यदि ये देश नहीं जगा तो एक दिन ये बांग्लादेश में मिलता हुआ आपको नजर आएगा।